हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, भाई साहब बताओ कैसा गया आपका मतलब दशहरा। लिटरली आपने एंजॉय किया होगा भाई। मैंने जिस चीज़ के लिए दशहरे के लिए मैंने स्टोरी तक अपलोड नहीं की घूमने जाने के लिए। ब्रो यार, कल दिल्ली में इतनी बारिश हुई लिटरली कहाँ से हुई क्यों हुई पता ही नहीं है। आई मीन सुबह से मतलब इतनी तगड़ी धूप थी कि बिलीव नहीं होगा आपको कि बारिश होगी शाम तक। लिटरली सब कुछ एकदम नॉर्मल था, इतनी तगड़ी धूप थी, गर्मी लग रही थी, एवरीथिंग। एंड सडनली 12 बजे, 12 बजे कह रही हूँ, 2-3 बजे के बाद मौसम चेंज हुआ। एंड मुझे ऐसा लगता है जब रावण बन के तैयार हो गया होगा ना, सबने मतलब बना दिया होगा, तभी बारिश स्टार्ट हो गई। पूरा मतलब खराब कर दिया, सब बर्बाद। कहीं नहीं गए हम लोग, कहीं नहीं गए। आई मीन जो जो दिल्ली में है उसे तो पता ही होगा कल कितना बुरा हुआ था। आई मीन oh मैन, वर्ड्स नहीं है मेरे पास मेरे दुख को व्यतीत करने के लिए। आई मीन अच्छा खासा प्लान था यार। प्लान ये था, सच बताऊं, आई मीन दशहरा था। सो बेसिकली सब लोग जाते हैं मेले में घूमने के लिए। सब मतलब समझ रहे हो सब। तो मेरे और मेरे भाई का कुछ और ही प्लान था गाइस एक्चुअली। सो बट हुआ ही नहीं वो काम। तो गाइस मिशन अधूरा रह गया अपना। कोई कहीं नहीं गया यार, लिटरली यार। मम्मी यार मुझे रोना आ रहा है। कोई बात नहीं, अगले साल चले जाएंगे। बट जिन्होंने एंजॉय किया भाई, यू गाइस आर लकी फॉर मी। एंड अच्छा आपने एंजॉय किया होगा। कुछ ज़्यादा मस्ती तो नहीं की होगी ना, तबीयत तबीयत ना खराब कर लियो अपनी। कोई नहीं, रेस्ट करना, ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया है। दशहरा खत्म हो गया गाइस, अब कुछ नहीं यार करने के लिए लाइफ में। अब शांति शांति रहेगी चारों तरफ। अब स्टोरी पे आते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। सो लास्ट पार्ट में एज यू गाइस नो हमने क्या सुना था। अगर आपको सुनना है तो आप प्लीज जाके लास्ट पार्ट में सुन लो, बिकॉज मैं नहीं बता पाऊंगी क्या सुना था। आधा पार्ट मैं नहीं बताऊंगी, आधा मैं बताती हूँ। नहीं कुछ नहीं बताऊंगी यार, तुम जाके स्टोरी सुनो, बिकॉज सब बताना पड़ेगा एंड मैं नहीं बताऊंगी, मुझसे नहीं होगा भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। गो गाइस गो, जाके सुन लो आप। ओके, आज के पार्ट पे आते हैं हम, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मॉर्निंग का टाइम था, 7 7:30 बज रहे होंगे। जो हमारी राधिका थी, इसकी नींद खुलती है। और सबसे पहले राधिका उठती है, बोल सकते हैं वो उठती है और देखती है कि जो अविका है वो ना एकदम टाइटली राधिका को हग करके सोई हुई है। उसका फेस जो अविका का था वो राधिका के नेक पे था, उसका जो एक हाथ उसने टाइटली बोल सकते हैं राधिका को पकड़ रखा था। जो राधिका वो स्माइल करती है और धीरे से जो अविका का हाथ जिसमें पकड़ रखा था उसे रिमूव करती है, मतलब साइड करती है। और स्लोली उठती है कि अविका की ना नींद डिस्टर्ब ना हो। उठ के बैठती है वो। एंड देन बोल सकते हैं जो अविका की ना टी शर्ट थी, आई मीन जो अविका ने रात में पहन रखी थी, वो टी शर्ट बगल में गिरी हुई थी, वो उठाती है, वो उसे पहनती है। और अविका की तरफ देखती है, जो अविका एकदम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा ही गहरी नींद में थी। थोड़ा सा झुकती है वो, अविका के जो बाल उसके फेस पे आ रहे थे उसे साइड करती है। और उसके ना फोरहेड पे किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। और जो हमारी अविका थी ना नींद में ही थी वो, बट वो स्माइल करती है अविका के टच से या उसकी आवाज़ से। स्माइल करती हूँ नींद में और प्यार से और सो जाती है। जो राधिका है वो स्लोली वहाँ से उठती है और वॉशरूम एरिया की तरफ चली जाती है। बिकॉज आज ऑफिस जाना था भाई। कितने दिन छुट्टी करोगे यार, कितनी छुट्टियां मनाओगे, भले तुम ऑफिस के मालिक हो बट स्टिल वो यार, जाओ कंपनी संभालो, पैसा कमाओ। सो यस, तो जो राधिका है वो जाती है, अपना फ्रेश फ्रेश होती है और जो नॉर्मली घर के कपड़ों में थी अभी, बिकॉज अभी ब्रेकफास्ट वॉकफास्ट बनाना था, दैट्स वाई। सो नॉर्मली घर के कपड़ों में वो नीचे जाती है और देखती है किचन में रूही थी। ओके, सो जो राधिका है वो जाती है किचन एरिया में और कहती रूही तुम यहाँ। जो रूही थी ना एक पल के लिए चौंक जाती है, बिकॉज एकदम शांति थी एंड सडनली कोई ऐसे रूही कर तो चौंक जाती है वो और कहती ओ दी यार, आपने तो डरा ही दिया। जो अभी राधिका है वो कहती सॉरी, ऐसे में अचानक तुमने देखा ना। सो जो रूही है वो कहती है गुड मॉर्निंग दी। वेल, मेरी नींद आज जल्दी खुल गई थी और मुझे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कुछ नाश्ता बना दूं। तो मैंने सोचा अपने लिए बना तो सबके लिए बना दूं। जो राधिका वो कहती है सॉरी हाँ, गुड मॉर्निंग, बट ओके ओके समझ गई समझ गई। रूही मैडम को एक ही टाइम पे
किचन में एंट्री करने का मन करता है जब उनको भूख लगती है, राइट? जो रूही है वो कहती है प्लीज़ दी हाँ, मेरे और मेरे खाने के प्यार के बीच में आप मत ही आइए। जो राधिका वो कहती लिटरली मुझे समझ नहीं आता तुम इतना मतलब आई कांट बिलीव कि तुम इतना खाती हो और फिर भी 1% इंच तुम्हारी बॉडी का नहीं बढ़ता है, लिटरली। जैसी हो वैसी ही हो। क्या मतलब क्या है तुम्हारी बॉडी? जो रूही है वो थोड़ा-सा मतलब होता है ना प्राउड फेस बनाती है और कहती दी, भगवान की फेवरेट हूँ मैं, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। जो राधिका अपने सर नाम में लाते हैं, जो रूही एंड राधिका थे ना, ये लोग अपना किचन में मतलब एक-दूसरे के साथ ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जो हमारी अविका थी, उसकी भी नींद खुलती है। नींद उसके खुलने का कारण था कि राधिका उसके बगल में नहीं थी। मतलब टर्न करती है कि उस राधिका को पकड़े बट राधिका थी नहीं। दोनों साइड बैठ के हाथ मार के देखते राधिका नहीं रहती है। उसकी नींद गुस्से में मतलब चिड़चिड़ापन आता है तो उठती है वो, राधिका को आवाज़ देती है बट राधिका का कोई रिस्पॉन्स नहीं था रूम में। तो उसे समझ में आता है कि शायद राधिका नीचे होगी तो वॉशरूम जाती है वो, थोड़ा बहुत फ्रेश होती है, ब्रश-व्रश करती है और वो भी नीचे चली जाती है। और जैसे वो नीचे जाती है ना, वहाँ बोल सकते हैं उसी टाइम एंट्री होती है अंशिका की। यस गाइस, अंशिका उसको हम कैसे बोल सकते हैं? सो हमारी जो अंशिका है उसकी एंट्री होती है और जो अंशिका थी ना, वो राधिका को ना एकदम बोलते नहीं लुक पास करती है कि हाँ भाई, क्या हाल-चाल? ऐसा वाला नहीं होता वो वाला। जो अविका इज़ कन्फ्यूज़ कि इस बदतमीज़ को सुबह-सुबह क्या हो गया है? सुबह-सुबह इसने कौन से सस्ते नशे कर लिए हैं? बट अविका है ना उसको इग्नोर करती है और गुड मॉर्निंग बोल के ना वो किचन की तरफ जाने लगती है। जो अंशिका है, वो भी अपने बोल सकते हैं मतलब हैप्पी वाला फेस नहीं होता कि हँसने वाला, जिसे हम किसी को चिढ़ाते हैं और सुकून मिलता है, वो वाली खुशी वाला फेस लेके वो भी अविका के पीछे-पीछे चली जाती है किचन एरिया में। जो अविका किचन में जाती है और देखती है कि राधिका है, रूही किचन में काम करते हैं। जो राधिका है उसको देखते अविका को कहती ओह! तुम उठ गए? मॉर्निंग। जो अविका है, वो कहती गुड मॉर्निंग और जो रूही है वो भी कहती गुड मॉर्निंग दी। जो अविका है वो कहती गुड मॉर्निंग। सो आज किचन में क्या बन रहा है? कुछ स्पेशल है क्या? जो राधिका कहती नहीं कुछ स्पेशल नहीं है। तुम्हारी सिस्टर रूही को भूख लगी थी। जो मैडम को भूख लगती है ना तभी किचन में उनके दर्शन होते हैं। जो राधिका ना इस बात से हँसती है और अविका भी। और सडनली अंशिका अगेन आती है किचन में और अगेन लुक पास करती है अविका को एंड राधिका को भी। जो अविका है कंफ्यूज होती है बिकॉज़ यार ये 2 बार हो चुका है। तो एक बार में इंसान मज़ाक कर सकता है, बदतमीज़ी कर सकता है, लेकिन दूसरी बार में पागल ही समझेगा इंसान। तो जो अविका है वो पूछती है, "अंशिका, सच-सच बताओ, तुम ड्रग्स तो नहीं लेती हो?" और ये बात सुनने के बाद जो रूही थी ना वो भी चौंक के पीछे टर्न करती है अविका की तरफ। जो अंशिका वो कहती, मैं ड्रग्स क्यों लूँगी भाई? मुझे क्यों ड्रग्स लेना है?" जो अविका कहती है, "बिकॉज़ सुबह से तुम एक पागल की तरह बिहेव कर रही हो। क्या ये क्या हाँ, ऐसे क्या फेस बार-बार ऊपर-नीचे कर रही हो हाँ? अजीब-सी स्माइल दे रही हो? क्या कुछ हुआ है क्या?" जो राधिका है वो कहती, "हाँ, मैं भी देख रही हूँ, सुबह से ही अजीब-सी स्माइल पास कर रही है मुझे। क्या हुआ अंशिका कोई प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है क्या?" जो अंशिका है वो कहती, "कुछ नहीं बस रात को ना नींद पूरी नहीं हुई, मतलब रात भर अच्छी नींद नहीं आई यार।" जो राधिका है वो बोलती, "क्यों क्या हुआ? कंफर्टेबल नहीं था क्या रूम में?" अंशिका वो कहती, "नहीं, कंफर्टेबल तो बहुत था, बट फिर भी क्या बताऊँ यार, एक तो मतलब होता नहीं है कि प्राइवेसी नहीं मिली सोने के लिए।" जो रूही थी ना वो समझ जाती है और उसका पूरा फेस बोल सकते हैं रेड हो गया था। बिकॉज़ यार ऑकवर्ड लग रहा था ना उसे, तो वो ऑकवर्ड सी हो गई थी। जो जो अविका एंड राधिका है वो समझ नहीं आ रहा था। जो अविका ही कहती है, "मतलब क्या हुआ?" जो अंशिका है वो कहती है, "हुआ ये कि जो तुम्हारे गले पे निशान है ना, इस निशान ने हमें सोने नहीं दिया।" जो अविका है वो कहती है, "गले पे निशान?" एंड देन उसको रियलाइज़ होता है कि वो किसकी बात कर रही है और राधिका को भी समझ में आता है। भाई जो हमारी राधिका थी वो थोड़ा-सा ब्लश करती है और अपनी नज़रें बोल सकते हैं झुका लेती है और जो जो अविका है अपने आप को कंपोज़ करती है और अंशिका की तरफ देखती है और कहती है, "तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए हाँ? हम कुछ भी करें, तुम पागल हो?
जो अंशिका कहती अच्छा जी पागल हूँ? एक तो तुम दोनों बदतमीज़ हो रात भर आई मीन इतना माना चलो 1 घंटा हो सकता है, 1.5 घंटा हो सकता है बट नो पूरे 3 घंटे तक हम जागे हैं। कैन यू बिलीव? आई मीन बदतमीज़ हो तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुमने एक तो घर में गेस्ट बुलाए हैं और तो और अपना रूम जो है तुमने साउंड प्रूफ भी नहीं करवाया है। लिटरली हमारे रूम तक पूरी स्पष्ट आवाज़ आई तुम्हारे एक-एक शब्द हमारे कानों में गूंज रहे हैं। जो राधिका है तो भाई एकदम बोल सकते हैं टमाटर लाल हो गई थी एकदम शर्म के मारे। इधर जो अविका है उसको भी भाई लग ही रहा था बट अंशिका के सामने भाई कैसे मतलब कोई कैसे झुक सकता है अंशिका के सामने? अविका तो बिल्कुल नहीं भाई, उसकी इज्जत का सवाल था। सो वो कहती है हमारी मर्जी हम कपल से हम कुछ भी कर सकते हैं और घर घर भी हमारा है तो तुम गलत गलत तुम आगे बोलना चाहिए था ना नॉक करती। जो अंशिका वो कहती है तुम्हें लगता है मैं आई नहीं थी? मैं आई थी मैंने नॉक भी किया था बट तुम दोनों को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था इतनी खो गए थे एक दूसरे में। आई मीन चलो अविका मुझे तो तुम्हारा समझ आता है तुम मुझे लगती हो इमरान हाशमी जैसी बट राधिका यू ब्रो मैं तो तुम्हें बचपन से जानती थी मैं तुम्हें कितना शरीफ समझती थी। लाइक तुम्हें तो मैंने एकदम शराफत की देवी समझा था मुझे लगा था तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है बट तुम भी एंड जो अविका है ना कि एक्सक्यूज मी इमरान हाशमी लगती हूँ क्या तुम्हें मैं मतलब ठरकी लगती हूँ क्या? जो अंशिका कहती है जी हाँ तुमने ही कुछ किया होगा ना तभी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसी बन गई है अदरवाइज वो बहुत शरीफ थी। आज तक किसी लड़के या लड़की को अपनी गलत नजरों से देखा नहीं था उसने। जो अविका है ना कहती एक्सक्यूज मी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने ना किसी को नहीं देखा बल्कि मुझे देखा है उसने अपनी गलत नजरों से। ना जाने कौन कौन सी नजरों से देखा है उसने मुझे। जो राधिका है वो कहती अविका रियली? जो अविका कहती नो नो बेबी ये पागल है इसकी बात मत सुनो आई मीन जो मैंने कहा वो भी मतलब ऐसा कुछ है नहीं। जो अंशिका कहती नहीं नहीं बोलो बोलो एक तो तुम्हें शर्म नहीं आती मैं चलो मैं तो ठीक हूँ मैं तो इस सदमे को इस ट्रॉमा को बर्दाश्त कर लूंगी बट उस बच्ची का तो सोचो अभी वो बच्ची है बेचारी रात भर सोई नहीं हेडफोन लगा के बैठी थी वो एक ही हेडफोन घर में वो भी कैसे अरेंज किया मुझे भी नहीं पता बट स्टिल यार थोड़ा तो मतलब अपने आप पे कंट्रोल रखो घर पे गेस्ट हैं बट नहीं तुम्हारा चालू है। जो अविका है वो कहती ओके ठीक है होगी ना गलती अब नहीं होगी ठीक है और बेटा तुम्हारी भी बारी आएगी ठीक है ज्यादा उछलो मत। जो अंशिका है वो कहती जब मेरी बारी आएगी ना तब देख लेंगे बट तुम कंट्रोल करो खुद पे बिकॉज नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर पे आने से पहले मैं 10 बार सोचूंगी। जो अविका है वो सीधी कहती आओ भी मत ना फिर किसने बुलाया तुम्हें घर पे? हाँ तुम्हारी जरूरत भी नहीं इस घर में मुझे। और इन दोनों का बहस करना चालू। इधर जो राधिका है वो रूही के पास जाते और कहती रूही आई एम सो सॉरी आई मीन सॉरी। हाँ जो रूही है वो कहती इट्स ओके दी इट्स नॉर्मल मुझे पता है आप कपल्स हैं होता है ऐसा इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। और जो राधिका है ना वो कहती ओ हो इतनी मेच्योरिटी। जो रूही है वो कहती हो जाती है दी मेच्योर इंसान की आ जाती है। आई मीन कल रात के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैं मेच्योर क्या पता नहीं क्या हो गई हूँ। आई मीन अच्छी खासी मैं लड़की थी। आई फील लाइक एकदम औरत बना दी है आप लोगों ने मुझे इस घर में लाके। जो राधिका और हंसती और कहती है आई एम सो सॉरी। और इधर जो हमारी रूही अविका एंड अंशिका थे भाई इनका तो बहस चल ही रहा था। जो राधिका है वो आती है इनके बीच में वो कहती स्टॉप रुको रुक जाओ पहले तुम दोनों और एक बात बताओ लड़ाई हो किस बात पे रही है? जो अविका है वो कहती इसकी इसकी गलती है ना मैंने इसे सॉरी बोला फिर भी बात बात पे लड़ाई करी जा रही है। जो अंशिका है वो कहती सॉरी बोलने की ना तहजीब होती है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। एकदम प्यार से सॉरी बोलते हैं इंसान को कि तुम क्या बोल रही हो सॉरी हाँ ऐसे चलेगा एहसान कर रही हो इज्जत से बोलो सॉरी प्यार से। जो राधिका है वो अविका की तरफ देखते हुए कहती बोल दो ना सॉरी। जो अविका है वो बोलती कितनी बार बोलूं 10 बार बोल चुकी हूँ। जो राधिका है वो अंशिका की तरफ देखते हुए कहती अच्छा अंशिका लिसन आई एम सॉरी ओके मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और देखो हम उस टाइम आदत नहीं ना हमें मतलब कि घर में कोई रहता है हम लोग अकेले रहते हैं तो उस टाइम दिमाग से निकल गया होगा लिटरली सॉरी। और तुमने इतनी हम लोग की टांगे खींची हैं आई थिंक तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए राइट। जो अंशिका कहती ओके अब तुम भी अपनी बीबी का साइड लोगी राइट। और जो
एंड अभी राधिका कहती नहीं बाबा मैं किसी का साइड नहीं ले रही, बट स्टिल हाँ इस मैटर को यहीं क्लोज करते हैं और तुम दोनों बाद में लड़ लेना अकेले में, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ओके मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जो अंशिका है ना वो अविका को ना आंखें दिखाती है और जो हमारी अविका थी वो भी उसको आंखें दिखाती है और दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। और जो राधिका थी वो अपना सर ना मिलाती कहती इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, लिटरली इनका बचपना पता नहीं कब जाएगा। जो अभी हुई है ना वो भी हंसती और कहती दी इन दोनों का बचपना ना किसी को नहीं समझ आएगा, एक पल में एक दूसरे की जान लेने के लिए बैठे होंगे, दूसरे पल में पता नहीं एकदम भाईचारा आ जाएगा इनके अंदर कि भाई तुम ही हो जो हो, इतनी क्लोज फ्रेंड्स बन जाएंगे कि पूछो मत, इनके बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए हमें। जो राधिका कहती है और राइट बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। और ये लोग वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। अब स्टोरी के हम दूसरे पार्ट चलते हैं एंड वो हैं राधिका अविका की फैमिली वाले। सो बेसिकली वो लोग बोल सकते हैं फ्लाइट में थे, फ्लाइट बॉय है उनकी खुद की प्राइवेट जेट थी, सो या दे आर इन देयर प्राइवेट जेट में थे, वो लोग बैठे हुए थे, सीरियस माहौल था, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था। राधिका की जो दादी थी बोल सक वो पूरा मतलब राधिका की जितना भी बैकग्राउंड था सब कुछ बचपन से लेके आज तक जो जो उसने किया था सब चीज का बायोडाटा निकलवाती है, सब चीज का उसकी कंपनी का, कंपनी के बारे में भी उसकी पूरी बायोडाटा निकलवाती है, सबके बारे में एवरीथिंग। और वही ना पढ़ रही होती ये जो जो राधिका के अविका के डैड हैं वो क्या बोलते हैं अपनी कंपनी के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स में काम कर रहे थे। सडनली जो राधिका अविका की दादी है ना वो अविका के डैड से बोलती है, सो एज यू गाइस नो कि अविका के डैड का नाम अर्जुन है, अर्जुन अर्जुन चौधरी। सो या सो की दादी है वो कहती है अर्जुन और कितनी देर, जिसके डैड हैं अविका के वो अपनी वॉच में देखते और कहते हैं 2 घंटे और माँ। जो उसकी दादी है ना सर हाँ ओके करती है ओके, और अगेन जो डॉक्यूमेंट डाटा होता था वो सब पढ़ने लगती है, पूरी हिस्ट्री देख रही थी राधिका की, पता नहीं क्या होगा अब। और ये लोग बैठे हुए थे और जो हमारी अविका की मॉम थी उसके डैड के सामने बैठी हुई थी, वो अपने फ़ोन में ना किसी को टेक्स्ट करती है कि अब मुंबई जा रहे हैं हम लोग। और जिस सामने से इंसान था ना वो कहता है कि मैं भी आऊँ। जो उसकी मॉम थी अविका की कहते अभी नहीं, अभी हम तुम्हारे मैटर पे नहीं जा रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर मैसेज कर दूंगी, ओके। और जो सामने से इंसान था वो कहता ओके, और अविका की मॉम उस नंबर के मैसेज को डिलीट कर देती। और इनकी स्टोरी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं बिकॉज ये लोग मुंबई जाएंगे, देन अगेन वहाँ की स्टोरी आगे बढ़ेगी, ओके। अभी फ्लाइट में है तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें फ्लाइट में क्या कर रहे हैं वो लोग। सो या एंड नाउ हम लोग चलते हैं एक और पार्ट की तरफ, 3 पार्ट्स में डिवाइड है स्टोरी। सो थर्ड पार्ट पे जाते हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट बोल सकते हैं युवराज, युवराज के पास चलते हैं हम लोग। अपने उसी एरिया में बैठा हुआ था जहाँ वो रहता है युवराज, और अपने कुछ जो उसके चमचे थे, आई मीन जो उसके साथ काम करते थे उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था किसी चीज़ की। मतलब आज काम जो युवराज था वो बैठा हुआ था, टेबल थी, उसके जितने भी साथी थे वो सभी बैठे हुए थे। युवराज है जो कहते हैं कि लीडर लिसन आज काम हो जाना चाहिए बिकॉज आज बहुत अच्छा मौका है। जो सामने से एक इंसान है वो कहता है सर आप टेंशन मत लीजिए, प्रॉपर प्लानिंग हो चुकी है, एकदम काम क्लियरली हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जो युवराज है वो कहते हैं अगर आज काम नहीं हुआ ना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा बिकॉज इस दिन का हमने बहुत इंतजार किया है। सारी सारे आदमी अपने अपनी जगह पे है ना। जो युवराज जो आदमी था ना एक दूसरा आदमी वो कहता है ये सब अपनी अपनी पोजीशन पे हैं, बस मैम को वहाँ से निकलने की देरी है, मैम वहाँ से निकली और यहाँ गायब। जो युवराज है कहता है गुड, तो तुम्हें पता है ना मुझे कहाँ मिलना है। जो सब थे वो कहते हैं यस बॉस हमें पता है हमें कहाँ मिलना है। जो युवराज है कहता है गुड, और लिसन अगर मिशन सक्सेसफुल हुआ तो मुझे वहाँ मिलना, अगर नहीं हुआ तो मर जाना
लेकिन मेरा नाम मत लेना और उस जगह का नाम मत लेना, ठीक है? वो सब अपना सर हाँ मिलाते हैं और उठ के वहाँ से चले जाते हैं। युवराज है ना जो, अपना फ़ोन निकालते हैं, अपने डैड को मैसेज करते हैं कि डैड मिशन स्टार्ट। एंड देन उसके डैड का भी अब हमसे मैसेज में आता है कि ओके, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं मिशन। सो युवराज का भी इस पार्ट यहीं तक एंड करते हैं गाइस। अगेन चलते हैं हम अपनी अभिका एंड राधिका के पास। सो इन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था मस्ती मजाक करते करते। एंड थोड़ी देर बाद ना जो राधिका है वो अपने रूम में जाती है फ्रेश होने के लिए। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए, सब फ्रेश होते हैं। जो राधिका है ना अविका है, जो राधिका है वो फ्रेश होती है। एंड सडनली ना नहा हो के आती है, मतलब शावर और लेके कपड़े वपड़े पहन के, और जो अविका है वो जा रही होती है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए और वो चली भी जाती है। सडनली राधिका को कॉल आता है और वो कॉल बोल सकते हैं राधिका की कंपनी से था, कंपनी के फ़ोन से था, ऑफिस फ़ोन। जो राधिका कॉल रिसीव करती है और सामने से इंसान था, वो कहता है कि मैम इमरजेंसी है, आपके इस वाले फॉर्म में ना आग लग गई है। और ये बात सुनते ही ना जो राधिका थी ना वो, मतलब उसे समझ नहीं आता क्या, बिकॉज वो एक न्यू प्रोजेक्ट था जो जिसमें अंशिका एंड राधिका काम कर रहे थे। सो अभी वो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बोल सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट था वो राधिका। सो जो राधिका है जैसे सुनती है ना वो उसको समझ नहीं आता है क्या हुआ। जो राधिका वो कहती कैसे, जो सामने से इंसान है कहते पता नहीं मैम अचानक आग लग गई, प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। जो राधिका है वो कहती ओके मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, और इतना बोल के ना फ़ोन कट कर देती है और जल्दी से ना अनुष्का के रूम में की तरफ भागती है और देखती है, रूम में जाती है एंड रूम में सिर्फ रोही थी। जो राधिका को कहती रोही से कि रोही अंशिका अंशिका कहाँ है। जो रोही थी कहती दी क्या हुआ सब ठीक। जो राधिका को कहती नो अभी बताओ अंशिका कहाँ है। जो अंशिका रोही है वो कहती दी अंशिका तो अभी निकल गई, कुछ इमरजेंसी काम था उसे मीटिंग में जाना था। जो अंशिका है तो राधिका है वो कहती निकल गई। जो रोही है वो कहती हाँ दी क्या हुआ। जो राधिका वो कहती कुछ नहीं, वो तुम्हें पता है मैं और अनुष्का जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हाँ। जो रोही कहती हाँ दी अनुष्का ने बताया था। जो राधिका कहती अभी मुझे कॉल आया था, किसी ने कहा उसमें आग लग गई उस एरिया में, जो हमारा फॉर्म था। और ये सुनने के बाद जो रोही है वो भी शॉक हो जाती है। जो राधिका है वो कहती है एक काम करना तुम रोही को कॉल करो और जल्द से जल्द उस फॉर्म में पहुंचने के लिए बोलो, ओके। मैं भी अभी निकलती हूँ और तुम ना अविका को भी बता देना, ओके। वो अविका वॉशरूम में, उसे मैंने बताया नहीं। जो रोही है कहती ओके दी आप चलिए मैं अंशुआ को कॉल कर, और जो राधिका है वहाँ से ना हड़बड़ी में निकल जाती है। और लड़की इतनी हड़बड़ी में थी ना पूछो मत, जल्दी जल्दी चली जाती है वो और जाके सामने एक कार खड़ी थी उसमें बैठ जाती है और ड्राइवर को बोलती है कि फॉर्म की तरफ ले चलो। जो ड्राइवर था वो कहता है ओके मैम, और वहाँ से उसको लेके निकल जाता है। इधर जो वही क्या बोलते हैं राधिका है वो अपने जिस नंबर से कॉल आया था ना उसको अगेन कॉन्टैक्ट करती, ऑफिस में कॉल करती है अपने, बट कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। अभी कॉल आने के बाद कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। देन अगेन वो अंशिका को ट्राई करती है बट अंशिका का कॉल बिजी बता रहा था, मतलब। और कॉल में बात करते करते उसको ध्यान ही नहीं किया कि जो कार थी वो उसकी नहीं थी और जिस रूट में कार जा रही थी वो भी सही रूट नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उसका माइंड डाइवर्ट होता है कॉल से, फ़ोन से अपने, देन उसका माइंड सामने की तरफ जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि जिस एरिया में उनका फर्म जाता है उस एरिया में नहीं कार जा रही। तो जो राधिका थोड़ा-सा चौंकती है और उस जो ड्राइवर था उसको बोलती है कि ये किस साइड ले जा रहे हो? फर्म का रास्ता ये नहीं है, तुम भूल गए हो क्या? या नए हो? जो इंसान था ना वो राधिका की तरफ टर्न होता है। जो राधिका है उसको देखती है और चौंकती कहती तुम कौन हो? और मेरा ड्राइवर कहाँ है? जो इंसान था ना वो हँसता है। वो कहता है मैम मैं ही आपका ड्राइवर हूँ, न्यू जॉइनिंग है। और इतना बोल के ना वो अपने फेस पे बोल सकते हैं मास्क लगाता है और एक कार में एक स्विच थी ना वो ऑन कर देता है, जिसकी वजह से कार में धुआं-धुआं सा हो जाता है और हमारी राधिका बेहोश। यस। और जो इंसान था कार रोकता है और सारी विंडोज़ ओपन करता है जिसकी वजह से सारा जो गैस था रूम कार का बाहर निकल जाता है। एंड पीछे आता है वो, अब राधिका के हाथ बाँधता है और पैर बाँध के उसका फ़ोन जो था स्विच ऑफ करके
साइड में जो जंगली एरिया था उधर ही फेंक देते और वहाँ से राधिका को लेके निकल जाते। और इधर जो रूही है वो अंशिका को बताती है उस चीज़ के बारे में। जो अंशिका है वो चौंक जाती है बिकॉज़ वो उस टाइम उस फॉर्म में ही बैठी हुई थी। जो अंशिका कहती है, आर यू सीरियस? मैं अभी फॉर्म में बैठी हूँ, सब काम ठीक से चल रहा है, तो राधिका को किसने बोला कि यहाँ आग लग गई है? ज़रूरी है? वो कहती दी अभी भागते हुए उनको किसी का कॉल आया था ऑफ़िस से। जो राधि अंशिका कहती अच्छा रुको मैं राधिका को कॉल करती हूँ। और वो फ़ोन काट के राधिका को कॉल करती है एंड राधिका का फ़ोन स्विच्ड ऑफ। दैट्स इट। हमारी राधिका किडनैप हो गई गाइस। सो आज की स्टोरी ना गाइस बस यहीं तक। बाकी कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गाइस सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब करो यार तभी तो स्टोरी अच्छी आएगी। ओके, बाय बाय।